आप सबको मेरा नमस्कार। महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आई एम टीनू दहिया फ्रॉम एमएस एजुकेशन। आज की जो वीडियो है वो चुआ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाली है और ये जो पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो। तो पूरे यूट्यूब पे आपको ये सब पॉइंट्स कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपका टोटल कितना बजट लग जाएगा ये बताएंगे। भाई टोटल 6 इयर्स तक का ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के लिए कितना बजट लग जाएगा वो बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। और वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हमारे आपसे थ्रू ही जाए। कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों का जो सिस्टम बनाया आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। हमें विचार अच्छे लगे और मतलब सज्जनता हमको दिखाई दी। तो हमारा एक एक स्टेप ऐसे स्मूथली चला गया तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूर हुआ तो क्या, आप पे भरोसा था ना, इसीलिए जी। आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरा जी। आपका बातचीत सुन के ही विश्वास हुआ। अच्छा जी। एमएस के जरिए मैं अपने बेटे का सपना जो पूरा करने जा रहा हूँ, अपना सपना एक तरीके से आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। अच्छा जी। बेटा देखे, और माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ बने। अगर डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। चिबोक्सरी सिटी के अंदर 1967 में चुआ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो वो स्टैब्लिश हुई थी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि चुआ स्टेट के नाम पे इसका नाम चुआ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी आपकी एक एवरेज सिटी है, ठीक है। और मॉस्को से अगर मैं बताऊं तो भाई इसका 670 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ जाता है। सिटी एवरेज है तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। सिटी में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है और यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है। और मॉस्को से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो भाई यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी कोई इशू नहीं आता है। ट्रैवलिंग का इशू क्यों नहीं आता? क्योंकि पता है सबसे मेन चीज़ क्या है, इसका खुद का एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? चिबोक्सरी एयरपोर्ट। आपको भाई दिल्ली से फ्लाइट मिलेगी, दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से चिबोक्सरी। अगर मॉस्को से आप चिबोक्सरी जाना चाहते हो तो वहां पे आपका एयरपोर्ट है तो सीधी आपको फ्लाइट भी मिल सकती है या फिर आप ट्रेन भी ले सकते हो, ठीक है। आपके 12 to 15 आवर्स लग जाते हैं अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो, या फिर बाई बस भी ट्रेवल किया जा सकता है यहाँ पे। तो ट्रेवलिंग की कोई उतनी खास दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका सिटी में एयरपोर्ट है। और यूनिवर्सिटी आपकी मॉस्को से भले ही दूर है लेकिन ट्रैवलिंग की सुविधा अच्छी है तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर मैं बात करूँ रिकॉग्नाइजेशन की तो भाई ये एनएमसी एंड WHO से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। टीचिंग मीडियम जो है भाई वो आपका इंग्लिश में है। ऑफ कोर्स पहले ये यूनिवर्सिटी आपकी बाइलिंगुअल होती थी, लेकिन जब एनएमसी ने न्यू रूल्स बनाए 2021 में तो हर यूनिवर्सिटी की तरह ये भी आपकी प्रॉपर अब इंग्लिश यूनिवर्सिटी हो चुकी है तो इसको भी हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ड्यूरेशन एंड बजट की अगर बताऊं तो भाई वही 6 इयर्स आपकी ड्यूरेशन है जैसे कि आपका हर यूनिवर्सिटी में लगता है। और बजट की अगर मैं बताऊं तो भाई ये आपकी एक चीप बजट यूनिवर्सिटी है। और आगे चल के वीडियो में भाई हम इसका ना बजट भी आपको डिस्कस करेंगे कि भाई टोटल कितना बजट लग जाता है। और बहुत ही कम बजट है तो इसलिए इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। वीडियो में बने रहे, सारे पॉइंट्स देख के जाना आपको और लास्ट में बजट भी देखना है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्टल, ये आया इसका सबसे मेन पॉइंट। ये पॉइंट गवर्नमेंट हॉस्टल का सबसे मेन पॉइंट होता है हर यूनिवर्सिटी में। क्यों मेन पॉइंट होता है अब मैं बताता हूं आपको। आपके चुआ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई ये आपके 2000 प्लस है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी कम बजट की है, ठीक है। और अब आपको पता है कि हर बच्चा एक कम बजट यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो इसी वजह से भाई यहाँ पे 2000 प्लस तक स्टूडेंट्स गए हुए हैं। और हॉस्टल्स आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलते हैं क्योंकि हॉस्टल्स में आपकी कम जगह है गवर्नमेंट वाले, लेकिन हाँ आपको प्राइवेट हॉस्टल्स मिल जाते हैं।
और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्टल का और प्राइवेट हॉस्टल का कंपैरिजन करें तो भाई गवर्नमेंट हॉस्टल से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव पॉइंट देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल कभी भी आपके गवर्नमेंट हॉस्टल से बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल भाई आपके गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और उसकी बराबरी किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। कई बार क्या रहता है, प्राइवेट हॉस्टल्स आपके बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन हो जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे जो मेन चीज़ आती है ना, वो आती है बच्चों की। क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं तो प्राइवेट हॉस्टलों में भी बहुत ज़्यादा बच्चे डाल दिए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड आपका गवर्नमेंट हॉस्टल अगर थोड़ा कम मेंटेन भी हो, लेकिन वहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आपका 2 सीटर है तो 2 सीटर ही रहेगा, आपका 3 सीटर है तो 3 सीटर ही रहेगा। लेकिन प्राइवेट हॉस्टल्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। खैर, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं कोई यूनिवर्सिटी को उतना ख़राब नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ भाई प्राइवेट हॉस्टल है तो ये नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 2000 प्लस आपके स्टूडेंट्स गए हुए हैं यहाँ पे, और भाई इंडियन स्टूडेंट्स की तो कोई कमी है नहीं यहाँ पे। तो 2015 से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे आ रहे हैं और भाई आपके यहाँ से पास होके जा रहे हैं। और रही बात एफएमजी रेशियो की, तो एफएमजी रेशियो का देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एफएमजी रेशियो देखते हो तो आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी उसका एफएमजी रेशियो नहीं निकालती है, क्योंकि रशियन यूनिवर्सिटीज़ को एफएमजी से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर मैं एनएमसी की बात करूं तो एनएमसी को भी यूनिवर्सिटीज़ से लेना देना नहीं है। वो जब एडवाइजरी रिलीज करती है तो सभी यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड करके करती है, तो वो चीज़ हो जाती है। लेकिन हाँ भाई, काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स ये क्लेम करते हैं कि इसका जो एफएमजी रेशियो है वो 55% तक जाता है। खैर, ऐसा इतना कुछ खास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो एफएमजी रेशियो है ऑल ओवर रशिया अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखते हो तो भाई आपका 25% तक जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ही देना चाहूँगा। पॉजिटिव पॉइंट किस लिए? क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं, एफएमजी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इंडियन मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन मैथ्स है और आपकी $1200 तक आपको इंडियन मैथ्स मिल जाती है। अब इंडियन मैथ्स होना एक अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट भी है, अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट क्यों है कि भाई आपको ये फील होता होगा कि चलो बच्चे को बना बनाया खाना मिल जाएगा, लेकिन हाँ सबसे मेन चीज़ और बेस्ट चीज़ तो भाई आपके गवर्नमेंट हॉस्टल और वहाँ पे सेल्फ कुकिंग करना ही वन ऑफ द बेस्ट रहती है। तो इंडियन मेस है, और जिन बच्चों को कुकिंग नहीं आती तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूँगा, ठीक है। और कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस यूनिवर्सिटी का अच्छा है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं और अच्छा कैंपस है, तो कैंपस को भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट दूंगा। और क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई गर्मियों में आपका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। विंटर्स में कितना हो जाता है? -15 तक चला जाता है, ठीक है, -15, और बहुत ही रेयरली होता है -20 तक भी चला जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर में भी हम इसको पॉजिटिव पॉइंट ही देंगे। अदर यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए तो बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है ये। आपको लग रहा होगा -15 कैसे अच्छा हो सकता है, बट रशिया में अगर आप देखोगे तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट की कैटेगरी में ही आएगा। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप एक सस्ती यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो आप इस यूनिवर्सिटी को बखूबी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में मुझे एक नेगेटिव पॉइंट जो लगता है वो ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलते, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल किसी भी यूनिवर्सिटी को मिलना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। और एक इसमें भाई आपके 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है और इतनी अमाउंट किसी भी सिटी में नहीं होनी चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स की। जितने कम स्टूडेंट्स आपके रहते हैं उतना ही बेहतर रहता है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगे, एक तो भाई 2015 से यहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स है, और कम इसकी फीस है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो कि भाई आपको सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो और हम आपको पर्सनली समझा देंगे कि आपको ये यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो भी हम आपको दोबारा से समझा देंगे। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को भाई चुवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और आपका एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से हम आपको सारा काम करा के देंगे। इसके अलावा बजट की अगर मैं बात करूं
आपकी 2,45,000 तक इसकी फीस होती थी, लेकिन अभी 2026 से लेकर 2027 के बैच के लिए इसकी फीस बढ़ चुकी है। जी हाँ, 2,85,000 जो है यहाँ की लेटेस्ट फीस है। और आप अगर इस वीडियो को अगर 6 इयर्स तक की बात करूं तो भाई ये हो जाती है आपकी 17,10,000। हॉस्टल की अगर मैं बताऊं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपके प्राइवेट हॉस्टल है, ठीक है। मैं आपकी सेकंड ईयर से लेके 6th ईयर तक की बात करूं तो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाते हैं जो कि आपके 20,000 तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और आपको वहां पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिल रहे हैं तो भाई आप अपना बजट इस तरीके से जरूर लेके चले कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी आप प्राइवेट हॉस्टल को अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको आपके माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट हॉस्टल अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको सेकंड या थर्ड ईयर में, सेकंड और थर्ड ईयर में भी भाई आपको प्राइवेट हॉस्टल मिले, ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रख के चलना होता है। क्यों रख के चलना होता है? क्योंकि आप पहले ही देख चुके हो कि भाई कम बजट की यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए ट्राई करते हैं, और बहुत सारे बच्चे होने की वजह से गवर्नमेंट हॉस्टल मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मार्केट में आपको बहुत सारे कंसल्टेंट मिलेंगे जो भाई आपको बोलेंगे कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। आपको मे भी हो सकता है बहुत सारे आपको इस चीज़ की भी गारंटी दे दे कि हम फर्स्ट ईयर से गवर्नमेंट दिलवा देंगे, सेकंड ईयर से गवर्नमेंट दिलवा देंगे, तो उन चीज़ों में मत फंसिएगा। लेकिन हाँ, आप अपना कॉमन सेंस यूज करके इन चीज़ों को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। लेकिन सीधा सीधा अगर हम इसका बजट कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है भाई आपका 90 प्लस 20,000 आपका 5 ईयर्स तक, तो टोटल 6 ईयर्स तक का इसका जो बजट हो जाता है का 2,10,000 रूबल तक आपका पूरा प्रॉपर बजट चला जाता है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 5,000 तक लग जाता है, और अगर 6 ईयर्स तक की बात करूं तो ये आपका 30,000 तक लग जाएगा। इसके अलावा वीजा, भाई जो वीजा एक्सटेंशन होती है रशिया में वो आपकी 1,920 की होती है, जो कि बहुत ही सस्ता बजट है। और ये वीज़ा इससे पहले 1,600 का एक्सटेंड होता था, लेकिन अभी रशियन गवर्नमेंट ने भाई आपका रेट बढ़ा दिया है और ये आपका 11,520 तक हो जाएगा टोटल। ग्रीन कार्ड, भाई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ग्रीन कार्ड क्या होता है। भाई ये आपका एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है जिसके अंडर आपके काफ़ी सारे मेडिकल चेकअप, मेडिकल टेस्ट आपके कराए जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, नारकोटिक्स, ठीक है। और 10,000 तक इसका खर्चा आ जाता है। अगर आप पीसीसी करवा लेते हो ना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो आपका ये जो बजट होता है ना ये केवल फर्स्ट ईयर में लगता है, ठीक है। अगर आप पीसीसी करवा लेते हो तो भाई सेकेंड ईयर में इस बजट के साथ साथ आपकी पीसीसी लगती है, और फिर आपका टोटल 6th ईयर तक आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। आरवीपी हो गई आपकी। आरवीपीओ हो जाने के बाद फिर सेकेंड या थर्ड ईयर से जब आप कंप्लीट करवा लोगे उसके बाद से आपका मेडिकल इंश्योरेंस का, वीजा का और ग्रीन कार्ड का खर्चा लगना 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है आरवीपीओ करवाना, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स का करवाते हैं। 3,91,920 रूबल, तो 20 लाख तक की यूनिवर्सिटी पड़ जाती है ये आपको। भाई किसी भी बच्चे को अगर चुआ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वो बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास घूम चुके हैं और आपको एक अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है, तो हम आपकी डायरेक्ट एडमिशन में हेल्प करवा देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट भाई समझ नहीं आया हो तो हम वो सारे पॉइंट्स आपको समझा भी देंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।